ओम शांति। 29 जून 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल से खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, समा पर चल मरने वाले यथार्थ पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवाने की वह ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत। महफिल में जल उठी समा, ओम शांति। जैसे परवाने ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं, समा वह भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल पहने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसे फूल किसको बनाया है यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल वह परवाने हैं उन खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल वह परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते, बलि चढ़ते, यथार्थ ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करें जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में सामना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है जब कोई से मिलो तो यह समझना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। वह बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवाने को समझाते हैं। परवाने में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रलोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले
मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूलो तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही धर्म है, यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही जब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्माएं सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते, मंजिल बहुत भारी है, इस समय तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, ने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो उच्च कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त समझते हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाप तो स्वेद है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएंगे। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते, कहते श्रीमत पर चलो, और श्रीमत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होता है। दुखी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती। बाप एक ही बार मत देते, माया की मत पर चलते रहो। 100% दुर्भाग्यशाली पड़ते हैं। जो अच्छे फूल है वह उसी खुशी में श्वेत मस्त रहेंगी। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले ना ले, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उनमें से 20-25 पैसे देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसीलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ तो गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं।
कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें, वह कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है, जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते हो तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, झाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे, वह तो योगी युक्त होंगे, उन्हों की मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। से गुरु में बाबा ने बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, जैसे थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है, हर एक बच्चे को समझाना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो कहते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैफल करेगी। गैफल उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनके अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने अंदर आत्मा को समझाती हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परमात्मा, तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो, ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे। वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आग्रंश से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात कर सकते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी नंगे बनो, देही अभिमानी छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उसकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देह कर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल है न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट्स बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी।
ताकत नहीं रहेगी। बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्य अजीब भाव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्मयोगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जग कर कमाई करो। दिन में तो माया बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो। यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लगी पड़ी है, आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे, पता हिला ड्रामा अनुसार। ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, परंतु मत पर चलते रहते, फालतू बातें तो नहीं करते। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। पॉइंट नंबर 2, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातें में अपना समय नहीं गंवाना है। 29 जून 2026 का वरदान। तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रवृत्ति के तमोगुण को भस्म कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस्य स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिया से देह अभिमान का त्याग और आत्माभिमान बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। ये व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसे भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। बाप ने अपने शक्ति स्वरूप को भोल, सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएंगे। ऐसे शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।